हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग लाभ हानि का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्या है, कैसे है, जो क्वेश्चन लेगा, जो भी नियम लेंगे हम लोग क्वेश्चन के दौरान ही सीखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 64 पहला नंबर क्या बोल रहा है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन क्या है, कोई कमीज है 15% और 17% लाभ पे बेच रहा है, उसी कपड़े को एक बार 15% बेचा और एक बार 17% पे बेचा गया, तो विक्रय मूल्य में जो आया अंतर कितने परसेंट का आया, 3 रुपये का आया। तो बोला कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न कभी भी आए कि 2% पे बेचे और उसमें जो अंतर आ रहा हो, अंतर दिया हो, विक्रय मतलब लाभ हो रहा है, समझ रहे हो, जो 15% और 17% दो बार लाभ है ना। 15% के लाभ पे बेचा, फिर 17% के लाभ पर बेचा, 3 रुपये का अंतर हुआ हो, तो कुछ मत करिए, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ेगा। लिख दीजिए क्रय मूल्य, उसमें अंतर कितने का है, अंतर 3 रुपये का, तो जितने के अंतर भाई ओके लिखो ऊपर। परसेंटेज में कितने के अंतर है, 15 17 17 माइनस 3 सॉरी 17 माइनस 15, तो घटाते हैं अगर हम लोग तो हो जाएगा 300 बटे 17 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा, 17 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 2, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 150, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 150। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक खिलौने को 16% पर लाभ पे बेचा गया। कोई खिलौना है 16% के लाभ पे बेच दिया गया, यदि उसे 10% ज़्यादा बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता। देखिए दो कंडीशन में लाभ है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी सेम ही कंडीशन, कास्ट प्राइस पूछ रहा है, तो क्या बोला है कि उसे 10 रुपये ज़्यादा बेचा जाता, यदि उसे 10 ज़्यादा और बेचा जाता, 10 रुपये और ज़्यादा बेचने के लिए, तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता है। बेसी कमाना चाह रहा भाई, तो 10 ऊपर लिखेंगे गुणे 100, पहले था कितना 16 से 20 हो रहा है, तो 20 माइनस 16 कर दीजिए ना, कितना हो गया 1000। अब 20 में से 16 घटाएंगे बचेगा 4, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, अरे देखिए 2 बार में काटेंगे तो 500 यानी कि 250, कितना आएगा 250, ठीक है ना। तो उसका लागत कह लीजिए या फिर क्रय मूल्य कह लीजिए, कितना हो गया 250 रुपये। लागत मूल्य क्या होता है कि आप कुछ खरीदे, अपने तरफ से कुछ लगा दिए, उसको रिपेयर कर दिए, ठीक कर दिए, तो लागत मूल्य भी होता है। हम लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी मांग के लगा सकते हैं सवाल, ठीक है ना। एक इसी टाइप के कुछ अलग क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पे, किसी वस्तु के बिक्री में, मान लीजिए कोई वस्तु है बिक्री हो रहा है, 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी की एग्जाम में पूछा हुआ है। किसी वस्तु की बिक्री में, है ना, कभी कोई वस्तु अगर बिक्री हो रही हो तो कहते कि अरे भाई इतना रुपये बिक रहा है, तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा अपने लाभ पाने के लिए। क्या हुआ, तो पहले जब 162 रुपये में बेचा तो 19% की हानि हुई, लेकिन जैसे 162 रुपया वृद्धि कर दिया, पहले कुछ वस्तु का मूल्य था ना, कुछ रहा होगा 200 500 रहा होगा, उस मूल्य पर उस वस्तु को जब बेच रहा था तो 19% की हानि हुई। लेकिन दुकानदार ने क्या किया, जब 162 रुपये बढ़ा दिया तो 17% का उसको लाभ होने लगा। कितने प्रतिशत का, 17% का लाभ होने लगा। वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, तो आप लागत मूल्य कह सकते हैं, क्रय मूल्य कह सकते हैं, जो भी दीजिए लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होगा, उसमें देखो भाई
162 दिया तो लिख दो 162 ऊपर गुणे 100। जब हानि लाभ हो, जब हानि लाभ हो, पहले हानि हो फिर लाभ हो, तो ऐसे कंडीशन में दोनों को जोड़ लेते हैं। पहले था कितना 19% की हानि, लेकिन जैसे ही दाम में 162 रुपये वृद्धि किया उसको 17 रुपये का 17% का लाभ हो गया। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 162, 19 और 17 हो जाएगा, एक दे देंगे 20, 26 और ये हो गया 36। कितना हो गया 36। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे काटेंगे तो आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा, उसके लागत मूल्य कितना हो जाएगा 450 रुपये। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम पे बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती। तदनुसार उस घड़ी की लागत मूल्य कितने रुपए है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक घड़ी को 30% लाभ पे बेचा गया है, यदि उसमें 80 रुपये कम करके बेचा जाए तो उस पर 10% की हानि होती है। अब देखिए पहले वाले इस सवाल में क्या था कि पहले कुछ मूल्य था, वो दुकानदार ने क्या किया, जब बेच रहा था तो उसको लगा अरे भाई हमको तो 19 रुपये की हानि हो रही है, तो क्या किया अपने उस वस्तु पर 162 रुपये बढ़ा दिया था, और जब बढ़ा दिया 17% का उसको लाभ होने लगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, बोल दिया कि 30% के कोई वस्तु है, कोई वस्तु उसको हम लोग बेच रहे हैं 30% के लाभ पर, ये ना क्वेश्चन है। 30%, ये घड़ी है समझ लीजिए, घड़ी को बेच रहा है 30% का उसको लाभ होता है, लेकिन जैसे ही घड़ी के मूल्य में 80 रुपया कम कर दिया उस दुकानदार को 10% की हानि हो गई। तो ऐसे कंडीशन में क्या था, इसमें था क्या हानि से लाभ हो रहा था और यहाँ लाभ से हानि हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब भाई देखो लाभ हानि हो या हानि लाभ हो ऐसे करेंगे, और जब लाभ लाभ हो हानि हानि हो तो ऐसे करेंगे। तो देखिए चौथा नंबर में क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 80 रुपये पे कम कर रहा है, तो इसका लागत मूल्य 80 रुपया कम कर रहा था, 80 गुणे 100 बटे पहले उसको कितने पे मतलब बेचा था 30% पे, और अब जो है जब 80 रुपया कम कर दिया तो 10% का उसको हानि हो गया, प्लस 10 कर देंगे, जोड़ेंगे तो 80 गुणे 100 छोड़ दीजिए 30 और 10 कितना 40 हो गया, 40 कम 40, 40 दूना 80। तो मेरे पास कितना आया, 2 में 100 को गुणा करेंगे 200, यानी कि उस घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा 200 रुपये हो गया। ये तो रहा इस तरह की क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे है देखते हैं। एक बेईमान वाला है जो बेईमानी करके ठगता है ना, तो आइए देखते हैं उसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बेईमान है बहुत बेईमानी करता है। अब बेईमानी कैसे करता है थोड़ा समझते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कहते भाई जितना खरीद के आए हैं उतना देंगे, ठीक है ना। लेकिन बेईमानी कहाँ करता है समझिएगा, परंतु 1 किग्रा की जगह पे वो 850 ग्राम का नकली बाट लगाता है 1 किलो तौलने के बजाय वो 850 ग्राम ही तौल रहा है, तो बताइए भाई उसका लाभ कितना हो रहा है। दुकान पे जाते ना कहते हैं अरे भाई खरीद रेट है मेरा और हम इतने में देंगे, ले लीजिए। तो क्या करता है वो अपना बाट गलत यूज करता है, 1 किलो जहाँ पे आपको 850 ग्राम देता है। तो कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे, देखिए यहाँ बोला हुआ है तो उस दुकानदार का लाभ कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत देखिए भाई, लाभ प्रतिशत उस दुकानदार का कितना होगा। पहले ये देखिए कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम, लेकिन अब समझिएगा 1000 ग्राम होता है, 1000 की जगह पे वह 850 ग्राम ना बाट प्रयोग कर रहा है, तो लाभ में कितना प्रतिशत उसको हुआ 150 में से 800 मतलब 1000 में से 850 ग्राम घटा देंगे तभी ना पता चलेगा कितने ग्राम में वो घटा कर रहा। आपको मूल्य में वो कमी नहीं कर रहा है, वो अपने वाट में परिवर्तन कर रहा है। 1 किलो जहाँ पर आपको 850 ग्राम ही दे रहा है, उसका 150 ग्राम का लाभ ना होगा। अब घटा देंगे गुणे 100 बटे, ठीक है ना, बटे। अब देखिए 1000 किलोग्राम था और दे रहा है 850 ग्राम, 1000 ग्राम है ये, और ये 850 ग्राम क्या है
वो तौल रहा है आपको 1 किलो के जहाँ पे, तो 850 को कहाँ लिखेंगे नीचे, तो हो गया ऊपर 150 गुणे 1000 मतलब 100 और 850, ये 0 से 0 काट देंगे तो बचेगा 15 गुणे 100 बटे 85, तो 5 तिहाई 15, 15 75, 15 छक्का 90, केवल कटेगा 5 एकम 5 और 3, 5 तो 35 हो जाएगा 300 बटे 17, यानी इसको लिख सकते हैं 17 सही 11 बटे 17%। ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था बेईमान वाला। एक क्वेश्चन और देखते बेईमानी वाला, बेईमानी कहाँ कहाँ कर रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर बेचते ही बेचता है, ठीक है, पर तौल में 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। सेम क्वेश्चन उसी ऐसा है। देखिए पहले उसका तौल कितना था, वो 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम में 1 किलो के जगह पे वो कितना तौल रहा है 800 ग्राम। तो बताइए वो तो मूल्य में तो नहीं कमी किया, लेकिन आपको ठग रहा है बटखरा में, तो 200 ग्राम का वो लाभ कमाया, रुपए में नहीं कमाया, वो ग्राम में कमाया और 200 ग्राम में कमाया। तो ये बताइए लाभ कितना होता, लाभ गुणे 100। अब बेटा करे मूल्य, ठीक है ना, तो कितना हो गया देखिए 2 0 2 0, 2 चौके 8, अब बच गया, ये तो लाभ प्रतिशत समझ लीजिए ना, भाग करेंगे तो 25%। तो ये रहा बेईमान वाला क्वेश्चन। तो कल हम लोग कुछ और देखेंगे।